हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। तो 0,2 और 4,-1 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से बच्चों देखो, यदि बिंदु ए का निर्देशांक x1, y1 तथा b का निर्देशांक x2, y2 है, तो बच्चों देखो इसके बीच की दूरी को बच्चों हम ए बी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बराबर किसके होता है? तो देखो यहाँ पर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अर्थात बच्चों देखो, यदि बिंदु ए जिसका निर्देशांक x1, y1 है और दूसरा बिंदु जिसका निर्देशांक x2, y2 है, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अर्थात ए बी के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो यहाँ पर सूत्र है वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर a का निर्देशांक क्या दे रखा है? तो 0,2। b का निर्देशांक दे रखा है 4,-1। तो यहाँ से बच्चों हमें ए बी की दूरी क्या प्राप्त हो जाएगी? तो ए बी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल। यहाँ से बच्चों देखो, x2 के स्थान पर हम मान क्या रखेंगे? तो 4 माइनस x1 के स्थान पर क्या है? तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पर क्या है? तो बच्चों देखो -1 माइनस y1 के स्थान पर क्या है? तो 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या होगा? तो 4 का स्क्वायर हमें 16 प्राप्त हो जाएगा प्लस यहाँ पर -3 का स्क्वायर हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर 16 प्लस 9 करें तो हमें 25 प्राप्त हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल ए बी बराबर, अब बच्चों देखो यहाँ से हम 25 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें +-5 प्राप्त होगा। बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि ए बी दूरी है और दूरी कभी ऋणात्मक में नहीं होती है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी बराबर नहीं होगा -5 के। तो यहाँ से बच्चों हमें ए बी का मान क्या प्राप्त हो गया? तो 5 इकाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।